शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी फूलों की दुकान थी। मिडनाइट फ्लोरिस्ट नाम अजीब था, क्योंकि दुकान सिर्फ रात को खुलती थी। दिन में वहां ताला लटका मिलता और रात के 12 बजते ही दरवाजा खुल जाता। दुकानदार का नाम था अयान। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की थकान और आंखों में अजीब सी गहराई रहती। लोग कहते थे कि उसके फूल हमेशा ताजे रहते, चाहे मौसम कैसा भी हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गुलाबों से कभी सुगंध नहीं आती। उनसे एक हल्की ठंडक सी निकलती थी, जो त्वचा को छूते ही सिहरन भर देती। एक रात 12 बजे के बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर खड़ा था एक लंबा सा आदमी, काले सूट में, चेहरे पर सफेद मास्क। उसने बिना ज्यादा कुछ कहे अयान को एक पर्ची दी। पर्ची पर लिखा था, सुबह तक सोनाली वर्मा के अंतिम संस्कार के लिए फूल तैयार कर देना। अयान चौंका, क्योंकि सोनाली उसकी ग्राहक थी। वो अक्सर शादी ब्याह के फूल लेने आती थी और बिल्कुल स्वस्थ दिखती थी। उसने घड़ी देखी, अभी रात के 12 ही बजे थे। क्या ये मजाक था? लेकिन काम उसकी आदत बन चुका था। उसने फूलों का बड़ा सा गजरा बनाया, सफेद लिली और नीले ऑर्किड से सजा दिया। सुबह जब उसने अखबार उठाया, उसमें छपा था, सोनाली वर्मा की कार एक्सीडेंट में मौत। ये सिलसिला हर रात चलने लगा। वही नकाबपोश आदमी आता, एक नाम देता और सुबह अखबार में वही मौत की खबर छप जाती। अयान का दिल कांपने लगा। वो ये जान चुका था कि उसकी दुकान सिर्फ फूलों की नहीं, बल्कि मौत का दरवाजा बन चुकी है। लेकिन डर से ज्यादा उसे उस रहस्यमयी ग्राहक में दिलचस्पी होने लगी। कौन था वो? क्या वो मौत खुद थी? धीरे धीरे अयान उस नकाबपोश का इंतजार करने लगा। उसे उसकी आवाज, उसका ठहराव, यहां तक कि उसके कदमों की आहट भी भाने लगी। वो चाहता था कि एक बार वो आदमी मुखौटा उतार कर अपना चेहरा दिखा दे। एक रात जब ऑर्डर लेने आया तो अयान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों आते हो? नकाबपोश ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ संदेशवाहक हूं। मौत जहां जाने वाली होती है, वहां से मैं गुजरता हूं। अयान ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूं? किसी की मौत रोक सकता हूं? आवाज आई, नहीं, फूल पहले से तय हो जाते हैं, तुम सिर्फ उन्हें तैयार करते हो। दिन बीतते गए। एक रात उस आदमी ने फिर से पर्ची दी। अयान ने जैसे ही पर्ची खोली, उसकी सांसें थम गईं। पर्ची पर लिखा था, अंतिम संस्कार। अयान, उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है, मैं अभी जिंदा हूं। नकाबपोश शांत खड़ा रहा। फूल तैयार कर लो, सुबह तक जरूरत होगी। अयान ने डर के बावजूद फूल बनाए। इस बार फूलों में उसने लाल गुलाब भी जोड़ दिए, मानो अपनी ही मौत को प्यार से गले लगा रहा हो। सुबह होने से कुछ घंटे पहले उसने हिम्मत कर कहा, अगर मुझे जाना ही है तो क्या तुम अपना चेहरा दिखाओगे? मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूं। नकाबपोश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से अपना मुखौटा उतार दिया। अयान ने देखा, चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। वो आदमी, वो ग्राहक, उसकी ही परछाई था। अयान चीख पड़ा। पल भर में उसकी सांस रुक गई। सुबह अखबार में छपा था, मिडनाइट फ्लोरिस्ट। अयान अपने फूलों की दुकान में मृत पाया गया। शरीर के पास सफेद लिली और लाल गुलाबों से सजा एक बड़ा सा हार रखा था। कहते हैं उस रात के बाद भी दुकान का दरवाजा कभी कभी आधी रात को खुल जाता है, और अगर कोई अंदर जाने की हिम्मत करे तो वहां से हल्की फूलों की ठंडी खुशबू आती है, या शायद किसी की अगली मौत का पैगाम।